सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेट एकेडमी। और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए जो है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चंस जो ऑलमोस्ट 25 to 30 क्वेश्चंस हम लिए हैं आज इसमें। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में गाइस हम लोगों को गिवन है एक कंपाउंड, और इस कंपाउंड में बोलता है कि एक टर्मिनल से ब्रोमीन सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, एक से क्या लगा हुआ है मिथाइल, और एक तरफ से लगा है क्लोरो। तो गाइस देखिए हमारे पास जो पेरेंट चेन है उसमें तो ओबियसली 7 कार्बन है, बट अगर आप देखेंगे तो नंबरिंग के लिए हमें किसको प्रेफरेंस देना पड़ेगा? ब्रोमीन को। अगर आप ब्रोमीन को जो है प्रेफरेंस देंगे तो नंबरिंग इधर से लिखने वाले हैं आप 1 2 3 4 5 6 7। करेक्ट। देखिए 1 से अटैच है ब्रोमो, कौन से ऑप्शन में? 1 ब्रोमो, 2 ऑप्शन में अपने पास 1 से ब्रोमो है। देन 6 पे है क्लोरो, 6 पे क्लोरो किस में है? डी ऑप्शन में है। तो आंसर जो है इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ आ गई होगी आपको। तो इस तरह से हम लोग इसको चेक करने वाले हैं। अभी चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बहुत सिंपल सी बात बोला है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हमें, और इस क्वेश्चन में क्या बोलता है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज में क्या होता है? देखिए होमोलॉगस को आप यूं समझने की कोशिश कर लीजिए अब, और आप आंसर समझ जाएंगे। होमोलॉगस, होम आ रहा है ना गाइस, होम में सब सेम सरनेम के लोग होते हैं, ऑलमोस्ट सेम सरनेम के लोग होते हैं। तो होम एक जैसे कंपाउंड, एक जैसे कंपाउंड इन द सेंस सेम फंक्शनल ग्रुप अगर है, सेम हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट टाइप का डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स लगे हुए हैं, तो उसको हम लोग होमोलॉगस के अंदर काउंट कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन क्या है, हमें क्या बताना है? नॉट अ मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ईन है, मतलब डबल बॉन्ड अटैच होगा इसमें। ब्यूटीन मतलब इसमें भी डबल बॉन्ड है, ब्यूटीन इसमें भी डबल बॉन्ड है, यहाँ ब्यूटाइन है, दैट मीन्स यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। बात समझ आती है? तो देखो सभी इन 3 में तो क्या है? डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, तो ये बाकियों से मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए होमोलॉगस सीरीज का कंपाउंड नहीं होगा। सो इसका करेक्ट आंसर विल बी 4th ऑप्शन। क्लियर? आई होप समझ आ गया होगा आपको। ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में गाइस क्या बोला हुआ है? द नेम ऑफ दिस अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सिस्टम। देखिए बात कितनी सिंपल सी है, हमें जो कंपाउंड गाइस गिवन है ना, इस कंपाउंड के अंदर जो हमें क्लोरीन गिवन है कुछ इस तरह से, Cl किससे अटैच है? CH2 से, एंड C इससे अटैच है Br, एंड जो हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है C उससे लगा हुआ है Br, देन CH2 एंड Cl। बस बात इतनी सी आप दिमाग में रख लो अपने, कि हमें अब जब नंबरिंग करनी पड़ेगी, अगर आप नंबरिंग करेंगे तो इधर से करो या इधर से करो। क्यों? देखो सब्स्टिट्यूशन हमें इधर से भी क्लोरीन है, इधर से भी क्लोरीन है। अगर आप अब इनको देखेंगे तो 1 2 इधर सेकंड पे है, इधर भी सेकंड पे, तो आप किधर से भी, चाहे लेफ्ट से कर लो चाहे राइट से कर लो, आपका आंसर सेम आने वाला है। तो गाइस देखिए ये है 1 2 3 4। करेक्ट। अगर आप अब इसका नाम लिखने जाएंगे तो देखिए गाइज हमारे पास 2 टाइप के यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है, एक ब्रोमीन है और एक क्लोरीन है। ब्रोमीन बी से स्टार्ट होता है, क्लोरीन सी से स्टार्ट होता है। रूल ये बोलता है कि हमें अल्फ़ाबेट को फॉलो करना चाहिए, अल्फ़ाबेट ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। तो ब्रोमीन बी पहले आता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2,3, 2 ब्रोमीन है तभी डाई ब्रोमो, 2,3 डाई ब्रोमो हमें केवल और केवल फर्स्ट ऑप्शन में दिखता नजर आ रहा है, और तो कहीं पर कोई ऐसा सिस्टम है नहीं, तो हमें आगे चेक करने का जरूरत भी नहीं है कि हम बाकी चेक करें। और इन केस अगर आप करना चाहते हैं तो कर भी लीजिए। 2,3 डाई ब्रोमो, देन 1,4 डाइक्लोरो, 1,4 डाइक्लोरो, सेकेंड कार्बन पे ईन लगा हुआ है, 2 ब्यूटीन। करेक्ट। इस तरह से आप क्या कर लेंगे, इसको चेक कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक कंपाउंड बहुत अच्छा सा गिवन है और बोला है हमसे कि इसका आईयूपीएसी बता दो। चलिए देखते हैं क्या है। CH3 CH3, और ये जो C2H5 है ना, इसको हमें क्या करना चाहिए? हमें इसको कुछ ओपन कर लेना चाहिए। गाइस देखो ये भी तो C2H5 ही तो है, हमने इसे ओपन कर दिया है, एंड CH डबल बॉन्ड CH2। करेक्ट।
अब देखो बात वही है, हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 दिख रहे हैं हमें, क्या है देखो 1 2 3 4 5। अब बाकी में तो हमें 1 2 3 4, इसमें 4 ही दिख रहे हैं, तो हमें नंबरिंग। अब देखो ये अगर आपने पेरेंट चेन सिलेक्ट की हुई है तो फिर आप क्या करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, करेक्ट, यही तो नंबरिंग आएगा। 2 से एक मिथाइल लगा, सॉरी जो है कार्बन नंबर 3 से एक मिथाइल लगा है, कार्बन नंबर 3 से एक मिथाइल ये लगा है, तो आप क्या लिखेंगे नाम इसका 3,3 डाई मिथाइल। 3,3 डाई मिथाइल ओनली एंड ओनली ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिखेगा, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही होने वाला है। बाकी आपको कोई इसमें इशू नहीं होगा, आई होप। क्वेश्चन नंबर 5 में चलिए चलते हैं। एक क्या गिवन है हमें CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl। देखो कितनी सिंपल सी चीज़ इसमें गिवन है। वैसे मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ और इसी में, CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl। जब हमारे पास डबल बॉन्डेड सिस्टम और जो हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूशन के बीच में जो कार्बन अगर आ जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, अलाइलिक कार्बन बोलते हैं, अलाइलिक कंपाउंड बोलते हैं, उसे अलाइलिक वो ग्रुप की तरह कंसीडर किया जाता है। तो इसका मतलब देखियो गाइस, अगर हम इसका नाम की बात करेंगे तो आप क्या करने वाले हैं, इसका आप जो है नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग के लिए जो है डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस किया जाता है। तो 1 2 3, तो देखो थर्ड से लगा है क्लोरो, 3 क्लोरो एंड 1 पे लगा हुआ है क्या, डबल बॉन्ड, दैट इज इन, और कार्बन आपके पास 3 है तो प्रोप हो गया। अब देखिए 3 क्लोरो कोई ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिखेगा क्या, ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिखेगा, ऑप्शन नंबर 3 में, एक मिनट, ऑप्शन नंबर 3 में हमें दिख रहा है 3 क्लोरो 1 प्रोपीन। बात समझ आती है। इस तरह से हम लोग क्या है इनका नाम लिख देंगे। और देखो जब आपको कहीं और ऐसा दिखे 1 क्लोरो तो होगा नहीं, क्योंकि हमें डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी होती है ओवर द हैलोजन सब्स्टिट्यूट, है ना। तो इसलिए अब हमको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एसिटिलीन हैव ज्योमेट्री। एसिटिलीन क्या है, एसिटिलीन देखो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जो हमारे पास में ऐसे 2 ही कार्बन होंगे, बात समझ गए, और ये जो हमारे पास प्रेजेंट है ना, ये होता है एक्चुअली लीनियर। 2 कार्बन अपने पास प्रेजेंट हैं, ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लीनियर ज्योमेट्री में प्रेजेंट हुआ करते हैं। बात समझ आती है। बात बहुत सिंपल सी, ट्राइगोनल हो नहीं सकता, उसके लिए 3 कार्बन चाहिए आपको, टेट्राहेड्रल में 4 चाहिए एटलीस्ट आपको, और स्क्वायर तो उसमें भी चाहिए 4 ही। तो इसलिए हमें लीनियर 2 ही बन रहा है, 2 ही बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन दिस। देखिए ये हमारे पास एक कंपाउंड गाइस गिवन है, दैट इज इसको हम लोग बोलते हैं CH3COOH। ये क्या है हमारे पास में, ये है एथेनोइक एसिड एक्चुअली, या एसिटिक एसिड आप बोल सकते हैं इसको। देखो है क्या, इसमें एक कार्बन है, इससे आपके पास में 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, एंड C डबल बॉन्ड OOH, करेक्ट। देखिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम्स में मिल जाते हैं। तो देखो जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है ना, जहाँ होता है सिंगल बॉन्ड उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, जहाँ होता है जहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वहाँ पर एक सिग्मा हमने बोला आपको, और जहाँ डबल होता है वहाँ एक सिग्मा होता है और एक होता है पाई बॉन्ड। जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड गाइस प्रेजेंट होता है वहाँ पे एक सिग्मा एंड 2 पाई होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसमें क्या है। देखो सिंगल बॉन्ड पहले चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक इसमें 7। सिग्मा कितने हो गए, सिग्मा हो गए 7। डबल बॉन्ड में ही पाई होता है, तो एक ही डबल बॉन्ड है, मतलब पाई भी इसमें एक ही होगा। तो कितने सिग्मा और पाई, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 आप देखेंगे, दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन। 7 सिग्मा एंड एक पाई होगा। इस तरह से आप इसको चेक कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जनरल फॉर्मूला CnH2n। ओके देखो CnH2n एक्चुअली आपने क्या पढ़ा हुआ है, एल्केन के जनरल फार्मूलाज होते हैं।
जो एल्केन होते हैं ना, एल्केन के जनरल फार्मूला क्या होते हैं, CnH2n। अब इसको थोड़ा सा हम आपको डिटेल में बता देते हैं। मान लो एक एल्केन का कंपाउंड हमने लिया और एल्केन का कंपाउंड हमने ले लिया, चलिए CS। एल्केन क्या होते हैं जानते हैं ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो प्रेजेंट हो जिस कंपाउंड के अंदर, वो होते हैं एल्केन। देखो इसमें कार्बन कितना है गाइस, कार्बन अपने पास 2 है ना, 2 है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन अपने पास 6 है ना, करेक्ट। चलिए देखो जनरल फार्मूला में जो N होता है ना, वो नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ किसको, कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। अपने पास कार्बन कितने, 2 इसमें प्रेजेंट कर दो आप, 2 आप इसमें क्या कर दो, प्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है। अच्छा ये हो गया है C2 और ये तो C2H4 हो गया। एक्चुअली हमने शायद पहले एल्केन बोल दिया था, सॉरी, लेकिन ये एक्चुअली क्या है, एल्केन का नहीं एल्कीन का होता है। एल्केन का होता है CnH2n+2, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, C2H4 हो गया है और C2H4 किसका, एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है। तो हमें क्या दिया हुआ है, एल्कीन केवल और केवल ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है, बट साथ साथ में साइक्लिक एल्केन भी गिवन है। साइक्लिक एल्केन के लिए भी चलो एक जो है इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। मान लो आपके पास में एक ही कंपाउंड आ गया है, इस कंपाउंड में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, बोलो है कि नहीं है। और हर कार्बन से 2 ही बॉन्ड लगे हैं, मतलब 2 हाइड्रोजन भी लगे होंगे तीनों कार्बन से। तो 3 कार्बन है एंड हाइड्रोजन 6 हैं। कार्बन का डबल हाइड्रोजन प्रेजेंट किस में होता है, इसमें देख रहे हैं, 2 कार्बन था, 4 हाइड्रोजन था, यहाँ पे 3 है तो 6 हो गया। मतलब इसमें भी हम लोग बोल सकते हैं कि साइक्लिक एल्केन का भी जनरल फार्मूला CnH2n होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द आयुपेशी नेम ऑफ गिवन कंपाउंड। एक हमारे लोगों के पास एक कंपाउंड गिवन है, बहुत आसान सा कंपाउंड है और बोला है कि आप इसमें इसका आयुपेशी नेम बता दो। चलिए पहले तो हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं। आई थिंक देखो पहले स्ट्रेट वाला देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें इसमें 8 दिख रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ से नंबरिंग जो है ये वाली पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमें कार्बन नंबर ज़्यादा दिख रहे हैं, करेक्ट। अब सेकेंड स्टेप आती नंबरिंग की। नंबरिंग आप किस टर्मिनल से करेंगे, आप देखो अगर आपने इधर से नंबरिंग किया 1 2 3 तो आपको थर्ड से एक सब्स्टिट्यूशन मिल जाएगा, 4 5 एक आपको 5 से मिल जाएगा, एक आपको 6 से मिल जाएगा। मतलब 3 से मिल गया और 5 से मिल गया और 6 से मिल गया। 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। अच्छा अगर मान लो आपने इधर से नंबरिंग किया होता इस टर्मिनल से 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ गए। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो हमें यहाँ पे देखो थर्ड से एक सब्स्टिट्यूशन मिल रहा है, एक हम लोगों को 4 से मिल रहा है, एक हम लोगों को मिल रहा है 6 से, किससे, 6 से मिल रहा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे इसका जो रूल है ऐसी सिचुएशन में, इसको बोला जाता है लोएस्ट लोकेंट रूल। जो सब्स्टिट्यूशन होते हैं ना उनकी पोजीशन का सम जिस साइड से कम आएगा नंबरिंग के लिए वो टर्मिनल प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। अगर आप इसका जो है सम कम आएगा दैट विल बी इक्वल टू 13 एंड इधर कितना दिखने वाला है आपको 14, समझ आ गई बात। 6 5 11 और 3 14, ठीक है। तो देखो अगर ये 14 है, इसे हम इस वाले सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेंगे। लोएस्ट लोकेंट रूल यही बोलता है कि जिधर से सम कम आता है उधर से आपको नंबरिंग जो है वो करनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इधर से नंबरिंग करेंगे तो 3 पे मिथाइल है हमारे पास, एक 5 पे मिथाइल है, तो इसका नाम क्या हो गया 3, 5, 6 ट्राई मिथाइल और टोटल कार्बन 8 है, तभी जो है कितना क्या हो जाएगा ऑक्टेन। देखो चांस की बात गाइज ये है कि इसमें अपने पास में कोई ऑप्शन ऐसा मैच कर नहीं रहा है, क्योंकि एक थोड़ा सा मिस्टेक है। आप ऑप्शन नंबर जो है 2 में यहाँ पे 5 कर लेंगे तो आपका ये आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर वैसे तो नहीं है इसमें अपने अकॉर्डिंग, लेकिन
जो है अगर आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रूल को फॉलो करिए, बस ऑटोमेटिक सही होता चला जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। 10 में क्या बोला है, द आयुपेशी नेम ऑफ द फॉलोइंग। एक कंपाउंड अपने पास में है और इसका कहते हैं कि आयुपेशी नेम बता दो। बात इसकी बहुत आसान सी है गाइस। देखिए होता क्या है एक्चुअली, हमारे पास में एक यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आ गया है, दैट इज OH मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। और एक हमारे पास में डबल बॉन्ड है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले आप चूज कर लीजिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे चूज करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 दिख रहा है। अगर मान लीजिए आपने ऐसा सिलेक्ट किया होता, ये हमारे पास, हाँ फिर तो ये 1 2 3 4 यहाँ, फिर आपको क्या है, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगा। दैट इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन मेंशन है, ठीक है। नाउ अब बात आती है किसकी, जो है नंबरिंग की। नंबरिंग आप फंक्शनल ग्रुप हमेशा प्रेफरेंस में देंगे नंबरिंग के लिए, तो नंबरिंग इधर से कर दीजिए, राइट टर्मिनल से 1 2 3 4 5 6, क्लियर। अब है क्या बेसिकली कि अगर आपने जो है इसको राइट टर्मिनल से नंबरिंग किया तो आपको क्या दिखेगा, 3 से इथाइल लगा हुआ दिख रहा है, 4 से मिथाइल लगा हुआ दिख रहा है, 3 इथाइल 4 मिथाइल किसी ऑप्शन में मैच कर रहा है, 3 इथाइल 4 मिथाइल, फर्स्ट ऑप्शन देखिए 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्स 5 इन 2 ऑल, 5 से इन लगा हुआ है, 2 से ऑल लगा हुआ है, सो फर्स्ट ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। देखिए रूल फॉलो करते चलिए, ऑटोमेटिक सारे आंसर सही होते चले जाएंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, द करेक्ट आयुपेशी नेम ऑफ द कंपाउंड। एक कंपाउंड अपने पास ये गिवन है और इसको आप जो है नाम बता दो इसका। देखिए है क्या कि क्वेश्चन नंबर जो 11 है ना, क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या अगर हम नंबरिंग देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। अब देखिए ये जो हमारे पास में है ना OCH3 क्या होता है, मिथाइल। CH3 क्या होता है, मिथाइल, हम लोग जानते हैं मिथाइल, और उसी से हमने लगा दिया है O, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिथॉक्सी, है ना। मिथाइल में ऑक्सीजन लगा दिया हमने, अब इस ग्रुप का नाम क्या हो गया है, इसका हो गया मिथॉक्सी, करेक्ट। तो हमें 4th कार्बन पे अटैच है क्या, मिथॉक्सी। 2nd कार्बन पे क्या अटैच है, नाइट्रो, ठीक है। और ये कंपाउंड क्या है, बेंजल्डिहाइड, यही तो इसको बेंजल्डिहाइड ही तो बोलते हैं। जब बेंजीन रिंग से अपने पास अटैच हो जाता है क्या, बेंजीन रिंग से अटैच हो जाता है एल्डिहाइड, तो इसे बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, क्लियर, ओके। अब देखो है क्या कि 4 मिथॉक्सी 2 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड केवल और केवल हमें 3rd ऑप्शन में दिख रहा है, तो जो है अपना सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 11 क्वेश्चन का C ऑप्शन सही होने वाला है। आपको इस ग्रुप का नाम पता होना चाहिए और बस, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, आयुपेशी नेम ऑफ द कंपाउंड। आयुपेशी नेम ऑफ द कंपाउंड में आप एक चीज चेक करेंगे, वो क्या है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो होता क्या है कि जब आप इस ग्रुप को पढ़ते हैं NH2, तो इसको हम लोग गाइस क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, NH2 अमाइन होता है ना, करेक्ट। अमाइन जो है हमारे पास में, अब लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन से 2 मिथाइल अटैच है, नाइट्रोजन से 2 मिथाइल अटैच है, तो आप क्या बोलेंगे N, डाई मिथाइल, करेक्ट। यहाँ पे पोजीशन नहीं है, कार्बन पे होती थी पोजीशन, बोलते 2,3 डाइमिथाइल या जो भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन से 2 मिथाइल अटैच हैं, तो हमने क्या बोला इसको N, क्योंकि N से ही अटैच है, तो हम क्या बोलेंगे N, डाई मिथाइल, करेक्ट। देखो N, डाई मिथाइल केवल और केवल हमें 3rd ऑप्शन में दिख रहा है और कहीं ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसका अपने क्वेश्चन नंबर 12 का C ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लियर। कोई इसमें डाउट नहीं है आपका। अगर और किसी ऑप्शन में भी कुछ N, डाइमिथाइल होता तो आप आगे भी मैच कर लेते, ठीक है। बाकी आप चलो मैं बता देता हूँ, साइक्लोप्रोपेन, देखो साइक्लोप्रोपेन ये लगा हुआ है अपना, है ना, और बाकी क्या है, कार्बोक्सीमाइड है ये। अमाइड क्या होते हैं, जो हमारे पास में कोई इधर R लगा हुआ हो और CO NH2,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमाइड। तो ये कुछ इसी का अमाइड का ही सब्स्टिट्यूशन किया गया है और इसी का ये कोई हमने हाइड्रोजन हटा दिए, मेथाइल लगा दिए, उनकी पोजीशन बता दी, इधर जो आर लगा हुआ था उसका नाम लिख दिया, बाकी कार्बोक्सिमाइड है। क्लियर। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13। एक हमारे पास कंपाउंड गाइस गिवन है और इस कंपाउंड में एकदम वैसा ही मिलता जुलता है। ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आसान सा है, ट्राई कीजिए एक बार। ऑप्शन नंबर 14, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, आयुपेशी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। एक हमारे पास एक कंपाउंड, इसका आयुपेशी आपको बताना है। देखिए C6H5 क्या होता है, देखो ये जो अपने पास का इस बेंजीन है ना, ये जो बेंजीन है, इस बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6, और यहाँ पे क्या है C6H5, इसका मतलब यहीं से हमने एक हाइड्रोजन रिलीज कर दिया होगा और हमने क्या स्पीसीज बना लिया C6H5। इसका नाम गाइज होता है फिनाइल। क्या होता है, फिनाइल। याद रखो, फिनॉल एंड फिनाइल बोथ आर डिफरेंट थिंग। फिनॉल क्या होता है, जब बेंजीन रिंग से OH ग्रुप लग जाए तो वो होता है फिनॉल, और जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिलीज कर दिया और स्पीसीज बच गई आपके पास C6H5, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाइल बोलते हैं। तो गाइज देखिए सेकेंड कार्बन से क्या लगा हुआ है, फिनाइल लगा हुआ है, टू फिनाइल, और टोटल कार्बन कितने, 4 ही हैं, सब सिंगल बॉन्ड से लिंक हैं, तो 4 कार्बन ब्यूट हो गया, सिंगल बॉन्ड एन हो गया, तो आप क्या बोलेंगे, फोर्थ ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे 2 फिनाइल ब्यूटेन, मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ भी हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ, एक क्या बोलते हैं, ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विच हैज़ रॉन्ग। अच्छा, कंपाउंड दिए हैं और सभी के नेम भी दिए हुए हैं, हम लोगों को ये बताना है इन्होंने कहाँ पे गलती कर दी नाम लिखने में। चलिए इनकी गलती ढूंढते हैं भाई, बुक वाले भी गलती कर देते हैं, आज उनकी गलती पकड़ते हैं। क्या बोला है हम लोगों को, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे अगर, तो हमारे पास यहाँ पे ये जो C00 दिख रहा है, इससे लगा हुआ है इथाइल, करेक्ट। और इधर कितना कार्बन अपने पास में, इतना 1 2 3 4 कार्बन का ये है। ये क्या, इथाइल, इथाइल लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। ये क्या है, 4 कार्बन है, उसी में लगा दो OH लगाते हैं ऐसे सिचुएशन में, तो ब्यूटेनोएट, ब्यूटेनोएट क्योंकि 4 कार्बन थे, तो इथाइल ब्यूटेनोएट, ये तो भाई सही है, इसमें कोई गलती नहीं, हम लोग अभी पता कर पाए हैं। इधर आ जाओ, ये क्या है, ये कीटोन ग्रुप लगा हुआ है अपने पास में। कीटोन ग्रुप में क्या होता है, ओन लगा, कीटोन को ओन लिख देते हैं। अच्छा, नंबरिंग करो जरा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है आपके पास, 5 कार्बन में थर्ड पे लगा है ओन, देखो 3 पेंटेनोन लिखा है, बिल्कुल अभी तक सही जा रहे हैं ये, और 2 पे लगा है मिथाइल, एक 2 पे मिथाइल ये लगा है, 4 पे एक मिथाइल लगा हुआ है, तो 2,4 डाई मिथाइल, 3 पेंटेनोन, एकदम सही है, कोई गलती अभी तक इन्होंने नहीं की है। आगे चलते हैं, देखिए 1 2 3 4, 2 पे क्या लगा हुआ है, ऑल, करेक्ट, और 3 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। ये भाई गलती कर दी इन्होंने, देखो क्यों, क्योंकि जो हमारे पास में मिथाइल कहाँ से अटैच, मिथाइल तो थर्ड कार्बन से अटैच है, ये कह रहे हैं 2 मिथाइल, नहीं ये गलती है भाई, तो इसका ये ऑप्शन गलत है और इसीलिए हमें गलत वाला ही पकड़ना था, रॉन्ग आयुपेशी। सो अपना सिचुएशन के अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग चेक कर लेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में क्या बोला है, आयुपेशी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। चलिए थोड़ा सा ऐसे ओपन करने की आप प्रोसेस को समझ लीजिए। CH3 CO, करेक्ट, CH, और इससे लगे हुए हैं क्या, दो CH3 लगे हैं, ठीक है। अगर आप इसको देखिए नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 ऐसा ही कुछ है, और थर्ड कार्बन से एक मिथाइल लगा हुआ है आपके, सेकेंड कार्बन से ओन लगा हुआ है, कीटोन ही तो है ये, तो आप क्या बोलेंगे, आप जब इसका नाम देखेंगे तो आपको दिख जाएगा थर्ड से मिथाइल, 3 मिथाइल कहीं दिख रहा है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखेगा, केवल और केवल आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखेगा 3 मिथाइल, क्या दिखेगा, 3 मिथाइल ब्यूटेनोन। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, आयुपेशी नेम ऑफ द कंपाउंड, इस कंपाउंड का हमें आयुपेशी बता देना है, बता देते हैं। देखिए
जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है ओबियसली वो तो बस फर्स्ट पोजीशन ही गेन करेगा 1। अब आपको इधर टर्न होना चाहिए नंबरिंग के लिए, इधर ओबियसली देखो इधर से अगर आप टर्न नंबरिंग करते हुए आएंगे तो हमें सब्स्टिट्यूशन फिर 1 2 3 4 फिफ्थ कार्बन पे मिलेगा, और इधर से अगर आप नंबरिंग करेंगे डाउनवर्ड से 1 2 3 तो 3 पे ही मिल जाएगा। तो हमें तो सब्स्टिट्यूशन पास में चाहिए ना, तो आप क्या करेंगे 2 3 4 5 6। देखो थर्ड से ये क्या अटैच है, दो दो मिथाइल अटैच है, एक मिथाइल ये है एक मिथाइल ये है, क्या बोलेंगे आप 3,3 डाई मिथाइल, क्या है 3,3 डाई मिथाइल। चलो यहाँ तक देखो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है और थर्ड ऑप्शन दिख रहा है ऐसा। फिर बोला है 1 हाइड्रोक्सी फर्स्ट वाले में, लेकिन हाइड्रोक्सी तो कब आता है जब इससे कोई ज़्यादा प्रेफरेंस का कोई हमारे पास में ग्रुप मिल जाए, है ना, COOH मिल जाए, या हम बोल दें कि उसमें हमें उससे ज़्यादा प्रेफरेंस वाला कोई भी ग्रुप मिल जाए, तो हाइड्रोक्सी नहीं लिखेंगे इसके लिए इस सिचुएशन में, तो ये तो गलत है इसका मतलब। और ये क्या है साइक्लोहेक्सेन है ना, उसी में लगा ऑल फर्स्ट पे, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाइड्रोक्सी कब लिखते हैं OH को, लिखते हैं बिल्कुल लिखते हैं, लेकिन कब लिखते हैं जब दो फंक्शनल ग्रुप अटैच हो और दूसरे वाले की प्रेफरेंस ऑर्डर जो है वो OH से ज़्यादा हो, करेक्ट, उस सिचुएशन में हाइड्रोक्सी लिखेंगे, अदरवाइज उसे हाइड्रोक्सी ना लिख करके ऑल ही लिखा जाता है, ठीक है, करेक्ट। सो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। एक बहुत आसान सा देखो कंपाउंड अपने लोगों को गिवन है, एक हमारे पास साइक्लोहेक्सीन गिवन था और उसी में एक ब्रोमीन पे सब्स्टिट्यूशन दे दिया है और एक हम लोगों को क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन दे दिया है। तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, ओबियसली देखो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस किया जाता है, पीछे क्वेश्चन था वहाँ भी हमने ये बात आपको बताई थी। तो आप यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो आप अल्फ़ाबेट को देखोगे तो ब्रोमीन B पहले आएगा, तो पहले आप इसको लिखेंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए 3 पे ब्रोमो लगा है और 3 ब्रोमो आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर B में दिख रहा है 3 ब्रोमो, और 1 पे क्या लगा है क्लोरो, 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन, क्लियर। तो इस तरह से नाम हो जाएगा, बहुत आसान से क्वेश्चन है, लेकिन आए हुए एग्जाम्स में क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। आगे चलते हैं, देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान सा है, आप इसकी स्ट्रक्चर को देख के डरिए मत, मैं आपको एक इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ऐसी क्वेश्चन में आप समझ जाओ जितने कॉर्नर से दिख रहे हैं ना, जितने कॉर्नर दिख रहे हैं जहाँ से ऐसे वो टर्न हो रहा है, समझ जाओ हर उस टर्निंग पॉइंट पे एक कार्बन है। अच्छा, तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, एक कार्बन अपने लोगों को ये दिख जाएगा, ठीक है, एक कार्बन आपको ये दिख जाएगा, एक कार्बन यहाँ पर दिख जाएगा, एक कार्बन इधर, और इससे एक कार्बन ये अटैच है, एक कार्बन इससे ये अटैच है, ठीक है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, बाकी एक कार्बन यहाँ पे एक, बस ऐसा ही तो कुछ दिख रहा है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो अब है क्या, एक्चुअली सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं। बताओ एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, इससे तो एक ही बॉन्ड लगा है मतलब 3 हाइड्रोजन लगे होंगे CH3, एक ही बॉन्ड लगा है मतलब 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ भी एक ही बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन, इस वाले से क्या है 2 बॉन्ड लगे हैं तो 2 ही हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि 4 ही तो बॉन्ड लगा सकता है ना, तो यहाँ पर एक ही होगा, यहाँ पर 2, इस तरह यहाँ पर देखो 4 बॉन्ड ऑलरेडी है तो कोई हाइड्रोजन आपको लगाने की जरूरत नहीं है, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, एक ही बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन के लिए, ये एक्चुअली ऐसा है। अब आपको देखना है इसमें नंबरिंग का प्रोसेस, नंबरिंग किधर से कर लेनी चाहिए। अच्छा, पहले तो आप चेक करो कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप कौन सी चूज कर पाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अगर आप इसको चूज करेंगे तो 7 है, ठीक है, तो इसको आप देखो ये आपके पास क्या हो गया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 7 कार्बन की हो गई है। नंबरिंग किधर से करेंगे, लेफ्ट से या राइट से। नंबरिंग के लिए आप अगर इस लेफ्ट टर्मिनल से देखोगे तो 1 2 3 4 से दिख रहा है सब्स्टिट्यूशन, इधर देखो 1 2 3 से ही मिल गया, तो हमें तो इधर से कर लेनी चाहिए। और इसीलिए आप क्या करेंगे कि जिधर से सब्स्टिट्यूशन पास में पड़ रहा है उधर से नंबरिंग कर दो। तो गाइस अगर आप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट। अब 3 से क्या लगा है, ये सब 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूशन है ना, देखो ये लगा हुआ है 2 कार्बन का, इसको 2 कार्बन के इसको क्या बोलते हैं इथाइल, और
थर्ड से इथाइल कहाँ दिख रहा है? केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखेगा क्या? 3 इथाइल, और तो कहीं पे कुछ नहीं दिख रहा, सब उल्टा सुल्टा लिखा पड़ा है। और फोर्थ से देखो 2 मिथाइल लगे हैं, एक मिथाइल ये है, एक मिथाइल ये है, फोर्थ से 2 मिथाइल लगे हैं, तो 4,4 डाई मिथाइल, और टोटल कार्बन 7, तो हेप्ट और सब सिंगल बॉन्ड, तो अभी एन आ गया, बस सिंपल सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ द नॉमेनक्लेचर। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोगों को कुछ क्या गिवन है? फंक्शनल ग्रुप गिवन है, और उनकी प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रेफरेंस ऑर्डर हमें बता देना है। कौन सा ऑर्डर? सबसे ज़्यादा कौन सा? COOH होता है ओबियसली, देन हमारे पास SO3 SCONH2 CHO आ जाता है। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो डी ऑप्शन होगा। ये देखो, इसको थोड़ा सा याद करने वाला सिस्टम है और कुछ नहीं है, आप इस सीक्वेंस को याद कर लीजिए। एनसीईआरटी में जो 11th एनसीईआरटी में जो हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर है ना, जहाँ पे आईयूपीएसी नेमिंग का सिस्टम स्टार्ट हुआ है, वहाँ पे एक टेबल दी हुई है, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सेट हो जाएगा आपका। ठीक है, ये याद करने का इसमें कोई लॉजिक फॉजिक हम नहीं होता है, तो क्या ही बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में, आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड C6H5COCl है ना। ये देखो है क्या एक्चुअली, ये हमारे पास में कुछ ऐसा सिस्टम है ये, और ये C6H5 है, एक हाइड्रोजन हटाया बेंजीन का और उस पर लगा दिया हमने COCl। क्लियर। अब देखो इसको हमने पीछे आपको क्या बोला था, C6H5 जो होता है, C6H5 को फिनाइल बोलते हैं, लेकिन अभी ये एज अ सब्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रहा है। अब आप देखो इससे लगा हुआ है कि हमारे पास में COCl, तो इसको हम लोग बेंजॉइल क्लोराइड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? बेंजॉइल, और इसमें से लगा क्लोरीन, तो बेंजॉइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, बेंजॉइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। और क्या है? बेंजीन, नहीं ये नहीं हो सकता है, नहीं बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, इसे भी आप बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। क्लोरोफिनाइल कीटोन, कीटोन गाइस नहीं है ये, कीटोन क्या होता है? CO जो है ना, CO से इधर भी एक कोई अल्काइल ग्रुप लगा हो, इधर तो अल्काइल ग्रुप है नहीं, इधर तो हेलोजन आ गया, और इधर भी अल्काइल ग्रुप, दोनों तरफ जब अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं CO से, तो उसे कीटोन बोलते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं होगा। ठीक है, फिनाइल क्लोरोकीटोन, कीटोन तो है ही नहीं, डिस्कस हम कर चुके हैं। तो इसको आप दो ऑप्शन इसके सही बोल सकते हैं, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड बोल सकते हैं या बेंजॉइल क्लोराइड बोल सकते हैं, दोनों आपके सही हो जाएंगे। ठीक, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हुज IUPAC नेम इज 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 5 आइन ओइक एसिड। बहुत आसान सी चीज़ है, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको करना क्या होता है, पेरेंट चेन चूज कर लेनी। पेरेंट चेन आपको दिख रही है, हेक्स दिख रहा है ना, आप केवल और केवल हेक्स में क्या है, 6 कार्बन होता है ना, तो आप 6 कार्बन बना लो पहले। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या बोला है, 3 इथाइल, किधर से भी आप नंबरिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो हमने इधर से कर लिया, 1 2 3 4 5 6। देखो 3 से क्या लगा हुआ है, इथाइल, C2H5। 2 से क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी, 2 ये था, इससे हाइड्रोक्सी OH आ गया। 4 से कहते हैं मिथाइल, बिल्कुल मिथाइल लगाएंगे भाई, लो लगा दिया, मिथाइल लगा दिया। फिर हेक्स 3 पे कहते हैं ईन लगा दो, 3 पे कह दो ईन लगा दिया। अब कहते हैं 5 आइन ओइक। अच्छा, 5 आइन ओइक में हमें क्या बोला है, 5 से आइन लगाना है, 5 से आइन लगा दो। आइन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ओइक एसिड, अब देखो ओइक का हमको कोई भी पोजीशन नहीं गिवन है, और जब इसका कोई पोजीशन गिवन नहीं है तो आप फर्स्ट पे ही COOH को हमेशा फर्स्ट पोजीशन ही दी जाएगी, तो इसको तो आप COOH में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारे पास में प्रोसेस आ गया है, इसका मतलब स्ट्रक्चर बन करके आ गई है इस तरह से। अब आप लेकिन इसी चीज़ को इसने थोड़ा सा घुमा करके अरेंज कर दिया है। आप देखिए थोड़ा सा,
अगर आप देख रहे हैं आपके पास में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल से है, आप इसमें देखो ये हमारे पास टर्मिनल, ये एक हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड दिख गया। नेक्स्ट कार्बन उससे एक मिथाइल लगा हुआ था, बिल्कुल मिथाइल लगा हुआ है, फिर डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड मिल गया, फिर क्या लगा C2H5 लगा, देखो ये C2H5 लगा हुआ है, फिर नेक्स्ट कार्बन से OH लगा था, बिल्कुल लगा था, फिर C डबल OH लगा, C डबल OH। ये हमारे पास सेकेंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए। इसने वही सिंपल सी चीज़ है यार, उसी को ऐसे टेढ़े मेढ़े में बना दिया, डरने की जरूरत नहीं है, आप अपने रूल को फॉलो करिए और इसीलिए आपका जो है बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आई होप समझ आ गया होगा आपको कैसे ये होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अरे यार आइसोब्यूटाइल क्या है, देखिए ये है ना, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, क्यों, 4 कार्बन है, CH3 CH3 CH CH2, करेक्ट। इससे ब्यूटाइल, भाई ब्यूटेन से हाइड्रोजन हटा दो, लेकिन अगर केवल ब्यूटाइल बोलता तो हमको ब्यूटाइल ये बताना पड़ता, CH3 CH2 CH2 CH2, बस ऐसे छोड़ दो, ये ब्यूटाइल। लेकिन बोला आइसोब्यूटाइल तो उसका सिस्टम ये है, आप उसको इस तरह से मैनेज करेंगे। क्लियर है कहानी, इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अच्छा, करेक्ट आयुपेशी नेम, करेक्ट आयुपेशी नेम इनमें से क्या बताना है, चलिए चेक करते हैं। अभी हमने आपको प्रोसेस सिखाई थी ना, एकदम वैसे ही सब पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लो। पेरेंट चेन क्या है, पेरेंट चेन है 5th कार्बन वाली, 5 कार्बन बना लो भाई, 1 2 3 4 5, करेक्ट। कहते हैं 3 मिथाइल, 3 से लगा दो मिथाइल, लगा दिया, 2 से लगा दो इथाइल, 2 से लगा दो इथाइल, लगा दिया, C2H5। अच्छा, अब कुछ नहीं दिया हुआ है, अब कुछ दिया नहीं है तो आपको क्या है, देखो एन लगा है ना, हर जगह ओब्वियसली सिंगल बॉन्ड ही लगाने पड़ेंगे। इस कार्बन से 1 बॉन्ड है, मतलब 3 हाइड्रोजन लगा दो, इस कार्बन से 2 हैं, इस कार्बन से क्या है, 2 हमारे पास बॉन्ड लगे हैं तो इससे 2 हाइड्रोजन लगा दो, वहाँ 2 हाइड्रोजन लगा दिए, इससे 3 है तो 1 हाइड्रोजन लगा दो, इससे 3 बॉन्ड लगे हैं तो 1 हाइड्रोजन, इससे 1 ही बॉन्ड लगा है तो 3 हाइड्रोजन। एक बात सोचो जरा, हमें तो यही गलत लग रहा है भाई, बाकी देख लेते हैं आगे। अच्छा करेक्ट बताना ना, हाँ तो गलत ही है ये, तो देखो कैसे गलत है, क्योंकि आप कभी भी सेकंड कार्बन से इथाइल नहीं लगा सकते। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है, अगर आपने इसको ओपन कर दिया, ओपन कर दिया मतलब C2H5 को अगर आपने क्या कर दिया, CH2CH3 लिख दिया, तो CH2CH3 लिखने पे तो ये कार्बन चेन पेरेंट बढ़ जाएगा। देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, 1 2 3 4 5, अगर आप इसको ओपन कर देते तो क्या हो जाता, 1 2 3 4 5 6, तब तो 6 कार्बन मिल सकते थे आपको, जो कि यहाँ पे इसने पेंट ही यूज किया है, हो सकता था 6। इसका मतलब ये ऑप्शन तो इसका रॉन्ग हुआ। नाउ 2 इथाइल, भाई 2 से इथाइल हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वहां से तो पेरेंट चेन में कार्बन इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो 2 से इथाइल कभी नहीं हो सकता, इस बात को याद रखना, ठीक है। 2 इथाइल जहां दिख जाए उसे तुरंत काट देना, चलो काट दिया। 3 इथाइल दिख गया, भाई यहां पर भी 2 इथाइल दिख रहा है, उसका मतलब ये भी गलत है, 2 इथाइल कभी नहीं होगा। रीजन हमने आपको समझा दिया है कि सेकेंड कार्बन से इथाइल अगर लगाओगे तो वो एक्सपेंड करेगा और पेरेंट चेन में कार्बन बढ़ा सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना था, जो केवल और केवल सी ऑप्शन बताना है, 3 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन पेंटेन, ठीक है। इस तरह से सी ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कहते हैं नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम। हमें कंपाउंड गिवन है, उनके जस्ट नीचे उन्हीं की आईयूपीएसी नेम गिवन है, हम लोगों को ये पता करना है कि इन्होंने कहाँ पे गलती कर दी नाम लिखते टाइम। चलिए आज इनकी गलती पकड़ते हैं भाई, क्या है इसमें, हमें गलत वाला बताना है। चलिए देखो करेंगे क्या, आप नंबरिंग करने अगर जाएंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे तो किधर से आप देखेंगे, इसका 2 मिथाइल कहते हैं तो 1 2 3 4 5, ठीक है। आपने क्या किया, देखो एक्चुअली अब आप कहोगे इधर से नंबरिंग क्योंकि, अरे भाई रूल है ना, आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं। देखो थर्ड कार्बन से अगर आप 1 2 3 इधर से देखोगे तो ये वाला तो दोनों पे थर्ड से ही पड़ रहा है, मतलब इसका रोल तो खत्म हो चुका है नंबरिंग के लिए, क्योंकि इसकी पोजीशन दोनों टर्मिनल से सेम पोजीशन पे ही है। क्लियर आ रही ना बात समझ में। अब हमें ये देखना, तो मिथाइल बचा, मिथाइल किधर से पास पड़ रहा है, लेफ्ट टर्मिनल से, तो मिथाइल कौन से कार्बन से लगा है, 2 मिथाइल, बिल्कुल सही लिख रहे हैं, 2 मिथाइल। थर्ड से फिनाइल लगा है, टोटल कार्बन 5 है, पेंट लिख दिया है, सब सिंगल बॉन्ड है, ए लिख दिया, बिल्कुल सही इन्होंने इसका आंसर लिखा, लेकिन हमें तो गलत वाला पता ना, अभी देखते हैं नेक्स्ट। चलिए
देखो एक चीज आपको हम पीछे भी अभी पता करके आए हैं, कंपाउंड पे अगर कहीं भी COOH दिख जाए उसी को फर्स्ट पोजीशन देनी है, हमेशा इस बात को याद रखो। 1 2 3 4 5 6 कितने कार्बन, 6 कार्बन है। 5 से क्या लगा हुआ है, 5 से लगा हुआ है कीटोन ग्रुप, लेकिन यहाँ पर तो COOH आ गया। COOH की प्रेफरेंस ऑर्डर कीटोन से ज़्यादा होती है, तो उसके प्रेजेंस में हम इस CO को कीटोन या ओन नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, ऑक्सो लिखते हैं। और ऑक्सो कौन से कार्बन पे अटैच है, 5th कार्बन पे, 5 ऑक्सो, 6 कार्बन था, हेक्स आ गया, COOH लगा, ओइक एसिड लिख दिया। बिल्कुल सही आंसर इन्होंने ये लिखा है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3 पे चलते हैं। देखो डबल बॉन्ड को हैलोजन के ओवर द प्रेफरेंस दिया जाता है, तो 1 2 3 ओके। लेकिन अब ये क्या कहते हैं, ये तो कहते हैं 1 ब्रोमो। अरे 1 ब्रोमो नहीं भाई, जो नंबरिंग का प्रेफरेंस ऑर्डर है वो तो डबल बॉन्ड होता है ओवर टू हैलोजन, तो इसीलिए यहाँ होना क्या चाहिए था, 3 ब्रोमो होना चाहिए था। इन्होंने गलती कर दी यहाँ पर, और ये हमें गलती पकड़ आ गई है। इन्होंने बोला था नॉट करेक्ट, तो अपने सिचुएशन जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। बात समझ आती है, हमें बस यही देखना था कि कौन सा इन्होंने गलत लिखा, और ये वाला भी ऑब्वियसली ठीक ही होगा, इसका नाम लिखा हुआ ठीक होगा, लेकिन ऑप्शन कौन सा सही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये वाली चीज आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग रखते हैं सेम क्वेश्चन 25 तक ही, और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक बहुत अच्छे क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। तो अभी एक क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और बताना है कि उसका सही नाम क्या होगा। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पहले भी करवा चुके थे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।